औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे की भुजिया, या आप आलू अंडे का सालन भी कह सकते हैं। बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी, तो उसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाली है और प्याज को आपने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। प्याज का कलर चेंज होने तक मैं इसका वेट करूँगी। जी, तो प्याज का कलर खूबसूरत सा चेंज हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें 2 अदर टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट लेने हैं आपने, कि जल्दी से इसमें मिक्स हो जाए। टमाटर का छिलका जो है वो मैंने नहीं उतारा। अच्छी तरह से मैं इसको दोबारा से मिक्स कर रही हूँ, दोनों चीज़ों को, टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और टमाटर ये देखिए हल्के फुल्के जब सॉफ्ट हो गए, तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो रेगुलर मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं। मसालों में हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। ये तमाम मसाले मैंने डाल दिए हैं। मैंने थोड़े से कम डाले हैं, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और मसाले को तैयार कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है मैंने। जी, तो मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये देखें कितने मज़े के ये ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले आलू शामिल करूँगी। 2 अदद मैंने आलू लिए थे और उनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। क्यूब्स में कटिंग करनी है, लेकिन जो आप कटिंग करेंगे वो थोड़ी सी पतली कीजिएगा, गल जाए। आलू जो है वो जल्दी से करूँगी। आलू पहले डालने का ये मकसद है कि आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इस वजह से आप यकीन करें कि आलू अंडे का ये सालन इतना ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ गए हैं और आपके पास बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बिल्कुल हल्की फुल्के सा सालन है। थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है और आलू गल जाएँ। जी, तो आलू गल गए हैं और पानी जो डाला था वो भी ड्राई हो गया है। मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं स्लो कर दूँगी। 4 अदद अंडे मेरे पास थे और 4 अंडे मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब ये डाल दूँगी। डालने के बाद आपने मिक्स करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, जब अंडे डाल के चूल्हे की फ्लेम को हाई कर देते हैं तो ये फ़ौरन से नीचे लग जाता है। तो इस वजह से आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके अब अंडे की पकाई करनी है। अगर अंडा थोड़ा सा कच्चा रह जाए तो इसमें से इसकी स्मेल वगैरह आती है, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे जैसे ये पक जाएंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा और ये कीमे की शेप में आ जाते हैं। जिस तरह कीमा बना हुआ, आप बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कीमा बना हुआ है। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। जी, तो आप ये देखें कितना मज़ेदार हमारा अंडा आलू का सालन तैयार हो गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। अब मैं ढेर सारा इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगी। हरे धनिया को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें मट्टी थी। हरा धनिया डालने के बाद दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। जी, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल हो गई है तैयार। मज़ेदार आलू अंडे का सालन, आलू अंडे की भुजिया, कुछ भी आप कह सकते हैं जो आपको पसंद हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।